विजय के शपथ ग्रहण के पीछे अगर कोई सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रहण है तो वो है पार्टी IUAMN। तो क्या हुआ आखिरी वक्त पे कि उन्होंने अपना समर्थन पत्र जो है वो वापस ले लिया? बंगाल में तो सर सब कुछ ठीक है, सब कुछ साफ है और अगले 20 से 30 मिनट में वो तस्वीर भी आएगी जहां पर हम देखेंगे कि एक इतिहास बनता नजर आया बंगाल की मिट्टी पर। लेकिन तमिलनाडु जिसको लेकर बड़ी चर्चा थी और बंगाल से ज्यादा बात हो रही थी कल शाम तक, क्योंकि लगातार ये उठापटक का दौर जारी था जहां पर कभी विजय राज्यपाल के पास जाएं तो कभी राज्यपाल नाराज रहें, राज्यपाल अनुमति ना दें उन्हें सरकार बनाने का, सीएम बनने का। और एक बार फिर तमाम पार्टीज का समर्थन, सीपीआई था उसमें, सीपीआईएम थे, इसके अलावा वीसी जैसी पार्टी ने भी समर्थन दिया, कांग्रेस सबसे पहले समर्थन दे चुकी थी। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अभी भी बहुमत के आंकड़े से 2 संख्या पीछे नजर आ रही है? कब तक सर ये थ्रिलर सस्पेंस देखने को मिलेगा तमिलनाडु में? देखो मुकुंद, ये बात बिल्कुल है कि जिस तरीके से जो अभी तक के स्थापित दल थे उनके हाथ इस बार बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच पाए, और एक नए व्यक्ति जो कि फिल्म स्टार है विजय, उन्होंने जिस तरीके से सफलता हासिल की और लगभग बहुमत के करीब पहुंचे, लेकिन उनके साथ समस्या यही थी कि 107 सीटों के बाद में उनके पास कुछ संख्या कम रह गई। और कांग्रेस ने तो एक तरीके से समर्थन दे दिया डीएमके से अलग होकर, लेकिन अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है उसने एक बड़ा अलग सा स्टेप उठाया। उसने कहा कि हम पहले भी डीएमके के साथ हैं, अब भी डीएमके के साथ। तो यहां से आने के बाद जो वीसी के है उसके पास और ज्यादा बार्गेनिंग पावर बढ़ गई और उसने कहा कि हम आज 11 बजे शपथ ग्रहण का टाइम था, उसके बाद उसने कहा कि आज हम अगर वो आज निर्णय लेते हैं तो ये सब बेहद मुश्किल है कि इतनी जल्दी शपथ ग्रहण और सब चीजें हो जाए। यहाँ पर अटक गया। और जैसा कि आपने कहा राज्यपाल की बात, तो राज्यपाल ये सीधी सी बात है, जहां पर बीजेपी की सत्ता हम कई बार देख चुके हैं, जहां पर बीजेपी की सत्ता की थोड़ी सी भी संभावना होती है वहां पर ये राज्यपाल की बात करें, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, मैं ऐसे कह सकता हूं राज्यपाल कई बार उसके पक्ष में काम करते देखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा बीजेपी के पास सत्ता का नहीं गिनती थी, उन्होंने फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के लिए दावत भी दे दी और बाद में उन्हें छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन अब आप तमिलनाडु में वो स्थिति अगर आ रही है तो फिर क्या कहा जा रहा है कि आप पूरी संख्या लेकर के आइए, और यहाँ पे सीवीके ने अब मांग कर दी है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। देखिए राजनीति कितनी अजब हो रही है, क्योंकि 4 सीटों की यहाँ पर कमी पड़ रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अलग तरह का राग अलाप रही, उस बीच सीवीके अपना रास्ता देख रही है। 2 विधायकों के दम पे उसे उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। और बात ये लोग करते हैं इस तरह की राजनीतिक आदर्शों की। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है और ये होता है वो होता है, तमाम आंकड़े बता रहे हैं, तो हमारे जो पूरे प्रदेश से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनसे ऑनलाइन एक मीटिंग हुई है। वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के हमारे जो समर्थक हैं वो नाराज हो जाएंगे। सोचिए 2 विधायकों का दल है और वो इस समय शर्त रख रहा है उप मुख्यमंत्री के पद की। तो ये राजनीति का जब भी इस तरह का मैंडेट आता है, त्रिशंकु स्थिति बनती है या ऐसा आता है, स्पष्ट नहीं आता है, तो उसमें इस तरह के दल किंग मेकर के रूप में आते हैं, उसमें अपनी भूमिका को बड़ा बनाते हैं, अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे राजनीतिक लाभ हानि का गणित है। जनता का कोई लाभ हानि इसमें देखने वाला नेता नहीं लग रहा है। स्पष्ट है कि विजय को जनता ने चुना है, 107 सीटें दी हैं, तो जनता की पूरी सहानुभूति, पूरा समर्थन उसके साथ था। तो इन दलों को अगर समर्थन देना है तो उसे 6 महीने कम से कम काम करने का मौका देना चाहिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। अगर जितना दोषी राज्यपाल को हम बता रहे हैं, जितना वो राज्यपाल के पीछे बीजेपी या केंद्र सरकार को बता रहे हैं, उससे कम ये जो वीसीके या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है ये भी तो वही कर रहे हैं। ये भी तो विजय का रास्ता में आड़े बढ़े अपने निजी हितों के लिए 2-2 सीटों के साथ में। तो मेरा मानना यह है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि मुझे पूरा देर जरूर लगेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीजेपी जो ये क्या नाम टीवी के है कि विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अड़चनें जरूर आ रही और कोई फिलहाल कितना वक्त कह सकते हैं शिवन जी, आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे हम इस पे। देखिए क्योंकि 2 दिन से हम सस्पेंस ही देख रहे हैं सर, लगातार थी 3 बार एक बड़ा आप कह सकते हैं राज्यपाल के पास बार बार जाना किसी कैंडिडेट का, और वो भी दावा प्रस्तुत करना। राज्यपाल बार बार उनको लौटा दे रहे हैं कि भाई नंबर लाइए, 118 का पूरा नंबर लाइए।
तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कल भी ये बड़ी जल्दबाजी में हुआ, देर शाम तक हमने देखा समझा कि किस तरह से वीसीके, सीपीआईएम, सीपीआई और कांग्रेस जैसे दलों ने समर्थन दिया और उसके बाद ये घोषणा भी कर दी गई कि कल सुबह आपका शपथ ग्रहण है। अचानक खबर आती है कि वीसीके अभी तैयार नहीं है, तो आज उम्मीद कर सकते हैं क्या सर, शाम तक कोई समर्थन की खबरें आए, कोई दूसरी पार्टी समर्थन देती नजर आए, या फिर राज्यपाल का ही कोई मूड बदल जाए? देखिए, राज्यपाल का मूड बदलना एक अलग बात है, लेकिन पार्टियां जो भी हैं उन्होंने जो समय लिया है वो अपना लाभ हानि देख करके लिया। बिल्कुल। उनको क्या चाहिए? अब इसमें साफ बात यह है कि जो टीवी के है विजय हैं, वो निश्चित तौर पर पॉपुलर बहुत हैं, उनको समर्थन बहुत मिला है, लेकिन उनके साथ में जो लोग डीएमके या एआईएडीएमके या कांग्रेस, इन दलों से आए हुए जो विधायक हैं, मैं मानता हूं वो ज्यादा राजनीतिक सक्षम है, राजनीतिक गणित गुणा भाग में, और ज्यादा होशियार, मतलब रणनीतिकार राजनीतिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी भूमिका बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये जो पार्टियों के नेता जिनसे हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस, डीएमके, आईएडीएमके और मुस्लिम इंडियन, ये बेहद घात, बेहद होशियार, बेहद चालाक नेता हैं। और बीजेपी भी आप समझते हो बहुत ही शानदार राजनीति में उतनी ही चालाकी और उसको रखती है। तो अब बीजेपी में जो टीवीके के साथ ये नेता जो विधायक आए हुए, इनको टिकट नहीं मिला, कई सालों से राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीतिक पैतरेबाजी के कितने माहिर है, और यहाँ पर नजर बीजेपी की भी होगी। अब बीजेपी लाभ हानि अपना देख रही है कि 6 महीने बाद राजनीति में आए, जब ये लोग आपस में इनमें जूतम बाजार मचे, और ये तमाम लोग, जनता जो टीवीके के बड़े बड़े वादे, और उसके वादे बड़े बड़े नहीं, वादे सही हैं कि स्कूल बेहतर करना, अस्पताल बेहतर करना, कानून व्यवस्था बेहतर करना, लेकिन ये बहुत बड़ी एक तरीके से मुझे लगता है चुनौती है टीवीके के लिए। और इनमें जो दल है, वो कल भी मैं सुन रहा था जिस तरीके से सीपीआई जिन्होंने 4 ने भी, बाकी तो नहीं है, उनके साथ मिला के 116 तक जिनके साथ पहुंच भी गया है टीवीके, उसकी भी पहली शर्त है कि जिस दिन हमें विजय बीजेपी की तरफ जाते दिखेंगे, उस दिन हम फिर से विचार करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये यहाँ पर शपथ लेने तक का रास्ता जितना कठिन है, उससे आगे का भी कठिन है। तो विजय की जो जनता ने समर्थन तो दिया, लेकिन थोड़ा और समर्थन। जी संध्या, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि विजय के शपथ ग्रहण के पीछे अगर कोई सबसे ज्यादा बड़ा ग्रहण है तो वो है पार्टी IUAML। तो क्या हुआ आखिरी वक्त पे कि उन्होंने अपना समर्थन पत्र जो है वो वापस ले लिया? देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने क्लियर कहा, और उन्होंने इस मौके पर वो भी अपना सौदेबाजी के लिए इस पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई अपने उप मुख्यमंत्री पद की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने एक साफ कहा कि हम पहले भी डीएमके के साथ थे, आज भी डीएमके के साथ हैं, और उन्होंने सीपीआई, सीपीएम से सीपीआई और दूसरा जो दल है, उन्होंने ये कहा था कि हम टीवीके के साथ हैं, लेकिन हम अपने डीएमके से रिश्ते नहीं खराब करेंगे। अब यहां पर एक चीज देखने वाली बात यह है कि अभी तक सत्ता में कौन था? डीएमके। और डीएमके सत्ता में था, तो मैं मानता हूं जब उसके विरुद्ध इतना बड़ा मैंडेट आया, और टीवीके के साथी अगर ये कहते हैं कि हम डीएमके के भी साथ हैं और टीवीके को समर्थन देंगे, ये राजनीतिक जो आइडियोलॉजी, उसमें बड़ी भिन्नता, बड़ा विरोधाभास की राजनीति है। यहीं से जो टीवीके को जो समर्थन है वो गलत लगता। उससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ करके जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उसने क्लियर कर दिया डीएमके के साथ। कहीं ना कहीं उनकी आस्था डीएमके के साथ है, और वो इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हो सकता है कई अंदर खाने। अभी मुझे नहीं लगता है कि विजय अंतिम आगे बढ़ के किस तरह से हो सकता है, बीजेपी उसमें एआईएडीएमके के साथ आसानी सरकार बना सकते थे, क्यों नहीं बनाई, या बीजेपी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, उसका कोई लंबा दूर का प्लान है। इन सब का भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास कोई ना कोई इनपुट है, और वो इसलिए अभी अपने आप को सीधे सीधे डीएमके के साथ दिखा रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.